कुछ ही समय पहले सोशल मीडिया पर एक नाम अचानक से वायरल होना शुरू हुआ। नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम सुनकर लोगों को पहले लगा कि ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन धीरे धीरे ये मजाक सोशल मीडिया पर एक बड़े यूथ मूवमेंट में बदलता चला गया। और अब इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को लेकर पूरे देश में चर्चा तेज हो चुकी है, क्योंकि अभिजीत दिपके अब बोस्टन से सीधा वापस भारत लौट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके इंडिया पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, तो वहीं कुछ लोग का कहना है कि वो खुद भारत लौट नहीं रहे हैं, बल्कि अमेरिका से भारत उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच में अभिजीत दिपके का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि लीविंग माय फेट इन द हैंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन #जय भीम, यानी कि मैं अपनी किस्मत संविधान के हाथों में छोड़कर भारत आ रहा हूं। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी अचानक इतनी वायरल कैसे हुई और अभिजीत दिपके की भारत वापसी को लेकर आखिर इतना बड़ा माहौल कैसे बन गया है? आइए चलिए पूरी खबर में हम विस्तार से समझते हैं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP नाम का ये ऑनलाइन मूवमेंट मई 2026 के आसपास में अचानक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस पार्टी को बनाया अभिजीत दिपके ने, जो पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के कोर मेंबर भी रह चुके हैं। हालांकि इस मुद्दे पर पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि किसी का पुराना राजनीतिक जुड़ाव इस आंदोलन का मुद्दा नहीं है। उनका कहना है कि ये आंदोलन युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर शुरू किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वालों को अक्सर एंटी नेशनल, पाकिस्तानी या विपक्ष का एजेंट कह दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आंदोलन को किसी एक पार्टी या विचारधारा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आम आदमी पार्टी के कोर मेंबर रहने के बाद अभिजीत बोस्टन चले गए थे और बोस्टन में रहकर वो पब्लिक रिलेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से जुड़े काम कर रहे थे और उसी से जुड़ी पढ़ाई भी कर रहे थे। लेकिन अमेरिका में रहते हुए भी अभिजीत लगातार भारत के युवाओं, छात्राओं से जुड़े मुद्दे पर सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दे रहे थे। कहा जा रहा है कि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक, रिजल्ट विवाद और छात्राओं की परेशानियों को लेकर उन्होंने मूवमेंट को शुरू किया था। धीरे धीरे ये पेज और पार्टी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, लाखों युवा इससे जुड़ने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी इसका नाम पड़ गया और फिर ये चर्चा में आ गया। आपको बता दें कि इस पार्टी को राजनीतिक व्यंग यानी कि सटायर के तौर में बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई थी और उसी के बाद इस नाम को लेकर ये पूरी डिजिटल मुहिम शुरू की गई थी। हालांकि इसको लेकर अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ये ऑनलाइन मूवमेंट सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहता है। इसीलिए अभिजीत दिपके ने भारत आकर दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा विवाद और युवाओं के मुद्दों को लेकर किया जाना है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं है, बल्कि युवाओं का आंदोलन है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आशंका भी जताई गई कि अभिजीत दिपके को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। हालांकि अभी इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जब अभिजीत दिपके ने अपने ट्विटर पे भारत वापस आने की बात कही तो उसको लेकर कई बातें वायरल होने लगी। कई यूजर्स ने दावा किया कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उन्हें हिरासत में ले लिया जा सकता है। हालांकि अब तक किसी एजेंसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभिजीत खुद से भारत नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्हें अमेरिका से भारत में डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इस दावे की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभिजीत दिपके खुद भारत लौटने की बात कह रहे हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ लिखा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए वो दिल्ली आ रहे हैं। पहले उन्होंने अपने समर्थकों से एयरपोर्ट पहुंचने की अपील भी की, लेकिन बाद में उन्होंने लोगों से ये खुद कहा कि वो एयरपोर्ट में भीड़ न लगाएं, क्योंकि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चाएं तेज हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे सांसद मार्ग थाना जा सकते हैं, जहां जंतर मंतर प्रदर्शन की अनुमति वो मांगेंगे और इस प्रदर्शन में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के शामिल होने की
चर्चा भी हो रही है, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप उस वीडियो को स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो ये मामला और भी ज्यादा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। दिल्ली के बाद अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। आप सभी लोग जोगी कांग्रेस को जानते ही होंगे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अमित जोगी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कि वो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही उन्होंने वीडियो में ये भी कहा है कि वो 6 जून को जंतर मंतर में सीजेपी के साथ प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। उन्होंने सीजेपी को लेकर और भी कई सारी बातें वीडियो में कही है, तो आप वीडियो को आगे जरूर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कॉकरोच को कहते हैं झेंगुरा, और कल 6 जून को जंतर मंतर पर झेंगुरा पहुंच रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ देश की पहली और अभी तक की शायद एकमात्र मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी है जो कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में शामिल हो रही है। उम्मीद है कि हम आखिरी नहीं होंगे। हम डीएनए से कांग्रेसी हैं, यह हमारी पहचान है। लेकिन आज के भारत में जहां टीएमसी और शिवसेना जैसी पार्टियां रातों रात ऑपरेशन लोटस की भेंट चढ़ जा रही हैं, कांग्रेसी होने के लिए भी कॉकरोच बनना पड़ेगा। हम जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे में यह जानते हैं कि हम वहां ऑपरेशन लोटस के प्रकोप के रिसीविंग एंड पर रह चुके हैं। हमने गलतियां की हैं, बड़ी गलतियां। सीजेपी जैसे आंदोलन हमें आईना दिखाते हैं और हम उस आईने से मुंह नहीं मोड़ेंगे। युवा भारत एक तीसरे विकल्प की तलाश में है, न बीजेपी न कांग्रेस। हम उस तरफ को समझते हैं और इसलिए हम आज यहां हैं। अभिजीत दीप के भारत में, आज के भारत में आंखें खुली रखकर वापस लौट रहे हैं। यही असली हिम्मत है और हम उनके साथ हैं। झेंगुरा आ गया है, जंतर मंतर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड है या फिर आने वाले समय में युवाओं की बड़ी राजनीतिक आवाज बन सकता है। क्योंकि जिस तेजी से ये मूवमेंट वायरल हुआ है उसने देश की राजनीतिक और सोशल मीडिया दोनों को ध्यान में अपनी तरफ खींच लिया है। फिलहाल सबकी नजरें 6 जून पर टिकी हुई है, जब अभिजीत दीप के भारत लौटेंगे। क्या उन्हें किसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति उन्हें मिलेगी? और क्या ये आंदोलन और भी बड़ा रूप लेगा? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना ना भूले। और आने वाले समय में इन सारी चीजों को लेकर क्या कुछ होता है, उन सारे अपडेट्स के लिए भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।